नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास जिसका अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन जो हम पढ़ रहे थे, उस लेखन कला शहरी जीवन का एक प्रकरण जिसका नाम है उर शहर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जब पढ़ा और उसके मंदिर निर्माण की बात की तो उस मेसोपोटामिया की सभ्यता और मंदिर निर्माण के अंदर हमारे पास एक बिंदु शेष रह गया था, जो बिंदु था मंदिर निर्माण में मेसोपोटामिया में राजाओं की भूमिका क्या रही, उस राजाओं की भूमिका के बारे में। तो जैसा कि देखो, इतिहास को जानना है तो उसके दो स्रोत होते हैं, धार्मिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो हम कह सकते हैं कि जैसा कि पुरातात्विक रिकॉर्डों से पता चलता है कि नदी में बाढ़ या नदी के पाठ्यक्रम में, या पाठ्यक्रम का मतलब का नदी के बहाव में जो बदलाव के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांवों को समय समय पर क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया। क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया। और वहां भी मानव निर्मित समस्याएं वहां पर भी आई। जो लोग एक चैनल के अपस्ट्रीम स्टेज पर रहते थे, वे अपने खेतों में इतना पानी जो है डायरेक्ट कर सकते थे कि बहाव में गांव बिना पानी के रह जाए। यानी जब बहाव की स्थिति आए, बाढ़ की स्थिति आए तो गांव बहे नहीं। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जब किसी क्षेत्र में लगातार युद्ध हो रहा है तो वहां प्रमुख जो युद्ध में सफल होता है, क्योंकि युद्ध दो सेनाओं के मध्य लड़ा जाता है, जो युद्ध में सफल होता है तो युद्ध में जो सफल होता है वह व्यक्ति दूसरी सेना के जो है अपन कह सकते हैं लूट, यानी उनके जो उपकरण हैं वो अपने साथ लेकर आते हैं। ठीक है। और ऐसी स्थिति में उन युद्ध के अंदर जो सेना जो हार जाती है, उन सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में भी अपने साथ लाया गया। तो मेसोपोटामिया में जब युद्ध बंदियों को अपने साथ लाया गया तो वहां के राजाओं के द्वारा उनको मंदिर निर्माण के कार्य में संलग्न कर दिया गया, यानी लगा दिया गया। समय के साथ साथ विभिन्न प्रमुखों ने देवताओं की कीमती लूट को पेशकश करना शुरू कर दिया। पेश की यानी एक भेंट स्वरूप उनको देना शुरू किया। जो भी राजा, जो भी कबीलाई जो है लूट के सामान लाता था, वो कुछ अंश जो है वो मंदिरों में उसका भेंट करता था। और इसी तरह समुदाय के मंदिरों को सुशोभित किया जाने लगा। वे भगवान और समुदाय लाभ के लिए कठोर पत्थरों और धातु लाने के लिए उनको बाहर भी भेजा जाता था। अंदर आने और बाहर जाने वाली चीजों का हिसाब लगाकर मंदिर में के धन के वितरण की कुशल तरीके से जो है उसका एक आयोजन किया जाता था। अगर हम बात करें चौथा बिंदु, अगर मैं कहूं तो सीधे शासक के युद्ध बंदी कृषि कर के बजाय जो है मंदिर के लिए काम करने के लिए रखा गया था। और स्थानीय लोगों को यह अनिवार्य था कि जिन्होंने काम पर रखा गया है उनको वो क्या देंगे, स्थानीय लोग यानी गांव के लोग उनको क्या देंगे, राशन देंगे, भोजन उपलब्ध करवाएंगे। यह अनुमान लगाया गया कि मंदिरों में एक मंदिर के निर्माण के लिए 5 साल में 10 घंटे काम करने वाले 1500 लोगों की जरूरत रहती है। 1500 लोगों को लगाया दिया गया। शासकों के पास लोगों को पत्थर या धातु के बर्तन लाने के लिए, ईंटों को बनाने के लिए, मंदिर के लिए ईंटों को रखने के लिए और किसी अन्य दूर देश में जाने के लिए उपयुक्त सामग्री लाने के लिए सैकड़ों लोगों को मिट्टी के शंकु बनाने, पकाने के लिए काम पर रखा जाता था। मंदिर की दीवारों में जो है धकेल दिया जाता था और विभिन्न रंगों के चित्र, एक रंगीन मोज़ेक का निर्माण जो है किया करते थे। अब देखिए, ये तो था मंदिर निर्माण में राजाओं की भूमिका की बात करते हैं। अब हमारे पास आता है उर शहर के जीवन के बारे में। एक ऐसे शहर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उर शहर। देखो, मेसोपोटामिया समाज, देखो किसकी बात कर रहे हैं, उर शहर की बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया समाज में एकल परिवार आदर्श माना जाता था। एकल परिवार का मतलब क्या, मैं, मेरी धर्मपत्नी और पुत्र या पुत्री, ये एकल परिवार व्यवस्था होती थी। हालांकि एक विवाहित पुत्र और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहता था। पिता परिवार का हमेशा मुखिया हुआ करता था, यानी अपन कह सकते हैं कि पूरी सत्ता पितृसत्तात्मक थी। पिता परिवार का क्या होता था, मुखिया होता था। इसी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा और जानते हैं तो शादी के लिए, उस समय विवाह के लिए जो है दुल्हन के माता पिता, दुल्हन की बात कर रहा हूं मैं, दूल्हे की नहीं, दुल्हन के माता पिता शादी करवाने की इच्छा के बारे में घोषणा करते थे पहले कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहता हूं। तो घोषणा करते थे। जब शादी होती थी तो दोनों पक्षों द्वारा उपहार का जो है वो आदान प्रदान किया जाता था। भेंट होती ना, उपहार, उसका आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ
खाते थे, भोजन भी करते थे और मंदिर में प्रसाद भी बनाते थे। यानी उर शहर का शहरी जीवन की बात मैं कर रहा हूँ। तीसरा, उर जो है वो जल्द से जल्द मेसोपोटामिया की खुदाई करने वाले शहरों में से एक था। यानी सबसे पहले अगर मेसोपोटामिया की जानकारी अगर मिली है तो उर शहर से ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संकीर्ण घुमावदार सड़कों के संकेत वहां मिले। कई घरों में पहिए वाली गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। अनाज और जलाऊ लकड़ी के बोरे गधा पीठ पर ले जाया जाता था, गधे के ऊपर पीठ पर डाल कर ले जाया जाता था। संकीर्ण घुमावदार गलियों और घर के भूखंडों की अनियमित आकृति भी शहर नियोजन की अनुपस्थिति को संकेत देती थी। जिस तरह की समकालीन जो है अपन कह सकते हैं मौजूदों और दरों में सड़कें देखने को मिली है, इस तरह आप कह सकते हैं कि यू आकार के घरों के आंतरिक आंगनों की नालियां और मिट्टी के पाइप भी पाए गए, जिससे ही पता चलता है कि उनके घरों में बड़े आंगन हुआ करते थे, जल की निकासी के लिए नालियां हुआ करती थी। यह सोचा जाता था कि घर की छत अंदर की ओर ढलान में हो, यानी बारिश का पानी जो है वो नालों से पाइपों के माध्यम से आंतरिक आंगन में रखा जाए, यानी जो पानी आता है वो आंतरिक आंगन में एक कुंड के रूप में उसको इकट्ठा रखा जा सके। फिर भी लोगों को लगता था ताकि वे अपने घरों को नालियों में जो है घरों की नालियों में बह जाए, इससे सड़क का जो है स्तर बढ़ जाता था और समय के साथ ही घरों की दहलीज को भी धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता रहती थी वैसे उसको ईंट पत्थरों से क्या किया जाता था, ऊंचा उठाया जाता था। लेकिन दरवाजों में आंगन के खुलने और इनके परिवारों में अपनी जो है खिड़कियां होती थी। खिड़कियां जो है कमरे के स्रोत में कपड़े भी लगे, कमरे के अंदर जो इसका खिड़कियों का निर्माण किया जाता था। घर के आंगन का दरवाजा जो है वो अंदर की तरफ खुलता था, जिससे परिवार अपनी गोपनीयता जो है उसकी बनी रहे। फिर अपन कह सकते हैं कि वहां मेसोपोटामिया में, देखो उर शहर की बात कर रहा हूँ, वहां के घरों में अधिकांशता जो है सगुन की गोलियों में दर्ज थे, यानी सगुन की जो है उसकी बात भी उसमें रखी जाती थी। एक सामने का दरवाजा जो दूसरे घर की ओर नहीं खुलता था, यानी माना जाता था वास्तु के अनुसार कि एक घर का दरवाजा दूसरे घर के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है भाग्यशीलता में कमी आती है, यानी वो वास्तुकला को भी मानते थे। यदि किसी घर की मुख्य खिड़की का दरवाजा बाहर की तरफ यानी अंदर की ओर खुला हुआ है तो पत्नी अपने पति को जो है प्रायश्चित करेगी, ऐसा भी माना जाता था। यानी उनके अंदर इस प्रकार की वास्तुकला या अंधविश्वास की बात भी थी। वहां एक शहर का कब्रिस्तान था जिसमें शाही और आम कब्रें आपको देखने को मिलेगी। यानी कुछ लोगों को साधारण घरों की फर्श के नीचे भी दफना दिया जाता था। शाही परिवार के शवों को आभूषण, सोने के बर्तन, लकड़ी के वाद्य यंत्रों के साथ सफेद खोल, लेपिस लोजली, सोने के जो है अपन कह सकते हैं सेमिनरी खंजर के साथ भी दफनाया जाता था। इससे ये कि ये व्यक्ति जो है धनी व्यक्ति के वर्ग में आता था और सामान्य व्यक्तियों को घर के आंगन में ही दफना दिया जाता था। यानी अपन कह सकते हैं कि मारी शहर का शहरी जीवन जो है वो वास्तुकला और भवन निर्माण, पारिवारिक एकल परिवार व्यवस्था, इन सब पर आधारित था। कल हम इस अगले भाग के अंदर मारी शहर, आज हमने उर शहर के बारे में पढ़ा, कल हम मारी शहर के शहरी जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।